Hi everyone, welcome back to the podcast. This is podcast number 2 and आज के podcast का हमारा एजेंडा रहेगा how you can dent into the image and the image of your seniors and the juniors. So for that, I have Gurpreet Kaur with me. He's the founder of Image and Impressions by Gurpreet, in which we'll talk about more about your dressing sense, styling, and how do you have to take care of yourself so that आप अपनी जो एक image create करनी है, being a manager, being a superior, आपको कैसे उसको maintain करना है, कैसे आगे लेके जाना है, and आपकी बात को हर कोई सुने, how clear you have to be. So let's welcome. Hi Gurpreet Kaur. सो आई गेस आपने एजेंडा सुन ही लिया Yeah, कि क्या है. actually. सो बिफोर गोइंग दैट मैं आपसे बस पूछना चाहूंगा कि हाउ you get into this image consultant and how the things are right now. First of all, I would like to appreciate your efforts and thank you so much for inviting me over here. And when we talk about this consultancy and how I came to be into this profession, so it's not just a long story, but yes, there is some inclination towards training and development, which made up my mind, to there was some inclination towards training and development, and plus I always have been in this thing, styling and dressing, and people used to appreciate the way I used to dress up, so I took it as a profession, and that's why, and that's how it happened in my life. That's great. Okay, so going ahead, I want to know that how many parts do this image consultancy has? You mean areas? Areas, So key जब हम areas. एरियाज की बात करते हैं, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग और ड्रेसिंग, बिकॉज जो एक नॉर्मल जो एक मिथ है कि इमेज कंसल्टेंट्स का काम होता है जस्ट टू मेक अदर पीपल ड्रेस्ड अप और ग्रूमिंग में काम करते हैं. नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस. वी वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, वी वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, देन वी वर्क ऑन एटिकेट ऑल्सो एंड अदर बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइंट्स. सो दिस इज अ 360 degree transformation if we talk about. आई गेस बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए. सो गुरप्रीत, आई जस्ट वांट टू नो लाइक व्हेन समवन इज फर्स्ट टाइम मैनेजर, राइट? और जब कोई बनता है तो हर कोई सोचता है यार कि एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी विद देयर प्रमोशंस, और ऑफिस में बहुत उथल पुथल जब कोई फर्स्ट टाइम बनता है. Right. हाउ अ पर्सन शुड ड्रेस Hmm. व्हेन ही इज फर्स्ट टाइम मैनेजर एंड हाउ द एटिकेट शुड बी कि उनको एक इमेज क्रिएट करने में सीनियर्स के आगे लीडरशिप में दिखाने के लिए Right. कैसा करना चाहिए उनको? See, when we talk to our clients, we talk about dress for success or dress for excellence. That means कि आप जिस level में हो उससे higher level जो आपके aspirations हैं, one should focus on that and one should dress up like that only. So we have a very beautiful tool that is called personal styling scale, and if you go through that tool, if you learn how to dress up as per the levels, then you can easily cater to your level and the level above you. ओके. तो वो एक हमारा सेशन होता है, व्हेन यू गो थ्रू इट यू कैन हैव दैट थिंग. यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्टाइलिंग स्केल, तो उसमें क्या है, लेवल्स हैं. हमने एक एक लेवल डिफाइन करा हुआ है. लाइक लेवल 4 जो होता है वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी का होता है. सो एवरी आउटफिट हैज सम एलिमेंट्स, तो वी वर्क ऑन दिस एलिमेंट्स बिकॉज जो एलिमेंट्स होते हैं दे डू कम्युनिकेट. लाइक एलिमेंट्स की बात करें, व्हाट फैब्रिक यू आर वेयरिंग, व्हाट पैटर्न यू आर वेयरिंग, आपका जो शेप है आपके आउटफिट का, द लाइंस जो उसमें है, लाइंस की मीन्स आपका जो लाइक प्लेटेड है या फिर आपका जो पॉकेट्स है, तो उसमें सब में क्या शेप भी है और लाइंस भी है. तो वो सब कम्युनिकेट करते हैं, आपकी अथॉरिटी के बारे में बताते हैं, आपके लेवल के बारे में बताते हैं. तो जब आप इन सब चीज़ों को एक एक पॉइंट को लेके जाते हैं तो आप एक आउटफिट डिज़ाइन करते हैं अपने लिए. अगर मैं ओके. बात करूँ जैसे फर्स्ट टाइम मैनेजर्स की बात करूँ, तो उसमें क्या है, जैसे मैच सूट है, आप मैच सूट नहीं पहनोगे, आप पहनोगे जो मिक्स एंड मैच सूट्स होते हैं, हम्म. बिकॉज वो थोड़ा सा कम अथॉरिटी का होता है. जब आप पावर पैक सूट्स पहनते हो, दैट शोज आपका जो लेवल है 4 है. तो आपको ये प्लान करना है कि आप टू हुम यू आर गोइंग टू मीट, आप जब जा रहे हो उससे मिलने, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, किस लेवल से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो जो कि एक कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे प्रोफाइल में है, तो उस टाइम पे आप जो है अपना लेवल 3 या लेवल 4 तक अपने आप को ड्रेसअप प्रेजेंट कर करते सकते हैं. हो. बट इफ़ यू नो आप किसी ऐसे क्लाइंट से मिलने जा रहे हो जो लेवल 1 में है, तो आप अपने आप को मैक्सिमम लेवल 2 तक रखोगे, लेवल 3 में नहीं जाओगे, बिकॉज फिर वो बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है.
तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं लेवल 1 और 2 और 3 कैसे? इसमें देयर आर सम क्यूज, एक क्यूज होते हैं जिसको हम उससे करते हैं। लाइक जो लेवल 4 है उसमें क्या है, आपका पावर सूट आता है। इफ यू आर वेयरिंग पावर सूट, इफ यू आर वेयरिंग सम न्यूट्रल कलर्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, रेड हम्म। एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, सो दीज कम अंडर लेवल 4 आ जाता है। वेरी फर्म फैब्रिक्स आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस आ जाती हैं। अगर लेवल 3 की बात करोगे तो फिर वो पावर पैक सूट नहीं होंगे, वो मैच सूट होंगे। लाइक आपने ब्लेजर जो है आपने वो किसी और कलर का पहना है एंड ट्राउजर्स जो किसी और कलर की है, जो ओके। जस्ट आप मैच कर, तो वो लेवल 3 में आ जाता है जो मैनेजर्स की बात हम करते हैं। देन लेवल 2 यू आर वेयरिंग कॉलर, कॉलर इज द क्यू, एंड देन लेवल 1 आपका कैजुअल आ जाता सो अगर मैं बात करूँ जो हम मैनेजर्स की हम बात है। करें, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स हैं, हम्म अभी उनके आगे सीनियर मैनेजर है, हम्म एजीएम आते हैं, हम्म तो उनको कैसा ड्रेसअप होना चाहिए? ये जो फर्स्ट टाइम मैनेजर, क्या उनको कोट पैंट पहनना चाहिए या उनको सिर्फ पैंट शर्ट्स में जाना चाहिए अभी? Normally, तो like again, it depends what kind of work you are looking for or you are looking after. Like अगर आपका जो वर्क है वो क्लाइंटर बेस है, आप डे टू डे क्लाइंट से मिलते हो, तो फिर तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा कि आप ब्लेजर में हो या फिर आप किसी मीटिंग्स में जा रहे हो। करेक्ट। सपोज प्रिलिमिनरी मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, यू हैव टू क्लोज सम डील्स, तो लेवल 3 तक आप यू शुड ड्रेस अप। बट आपका काम ऑफिस में बैठ के ही है और इतना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं है क्लाइंट्स का, हम्म। देन लेवल 2 इज ओके। लेवल 2 इज ओके। Yeah. अब गुरप्रीत, आई वांट टू नो अबाउट मोर ऑन दी बॉडी लैंग्वेज। Okay. कपड़े तो हम सब पहन लेते हैं, कोई पहन Right. लेता है, Right. बट बॉडी लैंग्वेज आई गेस एक चीज है जो Hmm. आपको काफी आपको हेल्प शोकेस करता है करती है। या उस पे उसको कैसे हमें हैंडल करना चाहिए? body language means like it's a form of non-verbal communication. When we say कि we are not communicating because we are not uttering any word, that's not true, because even then we are communicating through our gestures. So it's very important if you want to showcase your confidence, if you want to show that you are not nervous, then आपका आई कॉन्टेक्ट, आपकी स्माइल, योर ओपन जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना को क्लोज नहीं रखना, बिकॉज दैट शोज दैट यू आर नॉट डिसेप्टिव, यू आर नॉट, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग वट एवर द पर्सन इज स्पीकिंग टू यू। सो ये ओपन जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ओपन जेस्चर्स में अगर मैं बात करूं, अगर हम किसी से हम्म बात कर रहे हैं हम्म कि हमें दुब के नहीं बैठना, जैसे हम राइट, अपने उसमें बोलते हैं, स्लाउच नहीं करना। आराम से कंफर्टेबल होके बैठे, यस। पीछे हो गए कई लोग, जैसे इंटरव्यूज में देखा है मैंने कई हम्म बार कि लोग बिल्कुल आगे की सीट में रहते हैं। तो यस। कई बार इसमें देखा है कि इंटरव्यू जैसे हम लेते हैं तो बहुत लोग सीट के आगे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सीट के कॉर्नर में बैठते हैं या राइट। बिल्कुल दुब के बैठ जाते हैं। तो और इसमें और इसके अलावा और क्या क्या होता है? लाइक जब आप व्हेन यू सिट, तो आपको ये करना है, आपको अपना एक मैक्सिमम स्पेस लेना है, द वे यू लॉइन यूज टू सिट। आपने लॉइन देखा होगा, वो पूरा स्पेस लेता है अपना। मेरे के लिए फैल के बैठना है, बट आप अपना प्रॉपर हैंड्स और अपना पूरा जैसे रखिए। एंड सेकेंड थिंग इज ये स्लाउचिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कई बार हम अपने इतने फ्लो में चले जाते हैं कम्युनिकेशन की, भी स्लाउच हमें पता ही चलता, तो थोड़ा सा उसमें आपको कॉशियस रहना चाहिए। मतलब लाउड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए या यस, सटल वे में बोलना है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, सटर एंड फर्म। ओके। या सो इसमें एक मेरा अपना देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ भी ले रहा हूँ, या हम्म मैं कम अब जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम्म तो बहुत लोग आते हैं जो फाइन है यार, इंग्लिश नहीं आती, इट्स ओके, इट्स ओके, बट कम्प्लीटली फाइन। आप उसको हिंदी में बोलो, हिंदी या में कॉन्फिडेंसली बोलो। एंड उसके लिए आएगा एक लैंग्वेज, मुझे लगता है इसमें लैंग्वेज भी एक बैरियर आता है कई लोगों के लिए, या फिर? आता है, 100% आता है। ये जो हिच है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, अगर इंग्लिश आती है तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे में हो गया। सबने ये चीज़ इतनी इम्बाइब कर रही है अपने अंदर कि इंग्लिश नहीं आती है तो कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारी। एंड दे ट्राई टू अवॉइड सिचुएशन, इंटरव्यूज अवॉइड कर देते हैं या फिर उतना हेजिटेट करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। अगर सामने वाला कुछ फ्लुएंट हो गया ज़्यादा इंग्लिश में, तो आप सडनली यू फील इंटिमिडेटिंग, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। तो उस प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस थिंग। ओके। उसके लिए आप ये कि आपको अपने प्रॉपर वर्ड्स, की वर्ड्स पता होने चाहिए, और आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, बस वो इम्पोर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लेट्स सपोज, अगर मैं बोलूँ कि कोई एक बंदा है काफ़ी हम्म नर्वस हो चुका है, स्टेज फियर भी हम बोलते हैं इसको, या हम्म इंटरव्यू में हम बोलते हैं हम्म प्रेजेंटेशन डे टाइम, तो वहाँ पे हम्म अगर कोई बंदा नर्वस हो जाता है कि यार सारे इंग्लिश में सुन रहे हैं, हम्म। तो इज इट पॉसिबल कि हम हिंदी में बोले और अपने जो बात को पूरी रख दें वहाँ पे? तो बिल्कुल, क्यों नहीं। हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है, ये तो मदर लैंग्वेज, तो हम्म, उसमें बोलने में आपको क्या दिक्कत है। क्योंकि हम्म बीइंग इनटू कॉर्पोरेट मैंने बहुत बार देखा है, हम्म लोग वहाँ पे अपने आप को एक बैकफुट पे ले देते हैं हम्म कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती है।
राइट, बट सिचुएशन ये है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कर रहे हैं या कंपनी ऐसी जहाँ पे आपको डे टू डे ऐसे डेलीगेट्स या इन सबसे मिलना है, तब वहाँ पर लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाती है। हम्म, अदरवाइज अगर जो कल्चर है वो इतना कोहेसिव है और वहाँ पर आपको पता है कि बोथ लैंग्वेजेस कैन वर्क, तो आप इजिली अपना ये जो एक डर है वो हटाइए। यस, वन शुड वर्क ऑन द लैंग्वेज, आप उसमें काम करिए, उसको इम्प्रूव करिए, बट उसको लेके आप एक कन्फाइन मत करिए अपने आप को। तो इसको रिमूव कैसे करें, मोर इम्पोर्टेंटली आता है इसमें। रिमूव मीन्स हेजिटेशन को हम कैसे हटाएं कि यार हमें वो चीज़ बोलनी ही चाहिए, वो वो रिमूव कैसे होगा। वही सेल्फ एक्सेप्टेंस है। आप जब तक अपने को एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज के लिए कि भाई पहले तो चीजें एक्सेप्ट करना, कई लोग होते हैं ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत बड़ा स्टेटस स्टिग्मा बन गया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करने में भी डरते हो कि इंग्लिश नहीं हम्म, आती है। यू ट्राई टू अवॉइड कंपनी ऑफ दोज पीपल जो फ्लुएंट होते इंग्लिश हैं, बोलते हैं। राइट। तो पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि यस, दिस इज अ एरिया वेयर यू नीड टू वर्क ऑन, और उसके बाद फिर आप उस पर इम्प्रूवमेंट करिए, वर्क करिए, और साथ साथ आप उस चीज को लेके नर्वस मत होइए, उस चीज को फेस करिए, और आप जहाँ पर अपनी बात रखनी है उसको बहुत कॉन्फिडेंस से रखिए। डरिए मत कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। चीज़ मुझे आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या जेस्टर्स हैं जो नॉन वर्बल हैं, वो मुझे अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, टैपिंग योर टोज, ओके, आई वाज जस्ट डूइंग इट। बिकॉज ये कहा जाता है कि ब्रेन इज समथिंग विच कंट्रोल एवरी बॉडी एवरीथिंग। पार्ट, और अगर ब्रेन और आप अगर अपने लेग्स को या फुट को देखें, बहुत डिस्टेंस है। तो जो सबसे ज्यादा कम कंट्रोल आप कर सकते हैं वो आपके लेग्स होते हैं। ओके, तो हाँ। इफ यू आर टैपिंग योर टो दैट शोज यू आर फुल्ली नर्वस, आप बहुत नर्वस हैं। ओके। तो टैपिंग टोज यू शुड अवॉइड, फिजिटिंग विद द थिंग्स, आप आपके हाथ में पेन है, आप पेन के साथ यू आर प्लेइंग विद द पेन, यू आर प्लेइंग विद द कीज, एंड यू आर ऐसे हाथ बाल बार आप ठीक कर रहे हैं, बार बार बालों से खेल रहे हैं, दिस शोज योर नर्वसनेस। तो ये आप अवॉइड करिए। आई गेस मतलब इसमें यही है कि अगर आप कहीं बात कर रहे हो तो कुछ हाथ में नहीं होना चाहिए। आपके हाथ ज़्यादा बात करें जब आप यस, किसी और से बात कर रहे हो। यस, एंड आपका ध्यान ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम, क्योंकि अगर कोई बात कर रहा है, किसी से प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका ध्यान ज़्यादा प्रेजेंटेशन में होगा ना कि टैपिंग टोज पे। मतलब दैट वुड बी अ नेचुरल प्रोसेस कि वो टैप होने स्टार्ट हो गए। नहीं, आई हैव सीन पीपल व्हाइल पिचिंग देयर बिजनेस दे यूज टू टैप टूल्स, माने कि हम्म। वो एक पैर उनका थोड़ा सा आगे होता है एंड दे कांट बी टैपिंग द टोज व्हाइल स्पीकिंग, तो वो अवॉइड करना चाहिए। Okay. मतलब मोर कॉन्शियस, यस, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा के यस, एंगेज पूरा वहाँ ना करते हुए आपको यस, बाकी चीज़ें भी उसमें वो ध्यान थोड़ा रखनी सा है। अनकंट्रोलेबल हो जाता है कई बार, हम्म। कॉन्शियसली अनकॉन्शियस आपको पता नहीं है लेकिन वो हो रहा है। ओके, तो वो हम्म, कॉन्शियस होगा सब। हम्म, सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि ऐसी कौन सी हैबिट्स मैं इनकलकेट करूं हम्म। कि जो मेरे रेगुलर प्रोफेशन में, रूटीन में दिखाई दे और मेरे को थोड़ा सा और रिफाइन करे इसके अंदर। फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स, बिकॉज ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जो रिफ्लेक्ट करता ही करता है आपकी पर्सनालिटी में। अगर इफ यू आर ऑर्गेनाइज इन लाइक मैनेजिंग योर वार्डरोब और मैनेजिंग योर थिंग्स, और आपके जो स्केड्यूल्स हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आपकी पर्सनालिटी में आता है। तो फर्स्ट थिंग तो आप इस हैबिट में काम करिए कि वन शुड बी ऑर्गेनाइज वेल। सेकेंड थिंग इज पोलाइटनेस, क्योंकि पोलाइटनेस अगेन रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनालिटी। अगर आप पोलाइट नहीं है, काम नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करता है। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी क्रूशियल। जैसे भी हम फर्स्ट टाइम मैनेज की बात कर रहे हैं, राइट, तो इसमें वर्क प्लेस डायनामिक्स बहुत सारा आता है कि अब हो सकता है एक बंदा कोई कॉर्पोरेट में भी फर्स्ट टाइम मैनेजर बना हो, कोई फर्स्ट स्टार्टअप में बना हो, कोई किसी और में बना हो। राइट। तो अ, कैसे अपने आप को नेविगेट करें कि एज पर दी वर्क प्लेस कैसा उसको इंडिविजुअलिटी दिखानी होगी या यूनिकनेस दिखा सकता है वो अपनी। यूनिकनेस के लिए वही एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज योर ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग कैसी है, दैट शोज एज यू एज एन इंडिविजुअल यूनिक पर्सन। सेकंड इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू मीट पीपल, हाउ यू ग्रीट पीपल, हाउ यू वॉक, हाउ यू स्टैंड। ये जितनी चीजें होती हैं वो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दे देती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाउ यू एड्रेस पीपल, आप कैसे लोगों को एड्रेस करते हो बाय फर्स्ट नेम, और ये चीज़ काफ़ी आपको दैट शोज योर कॉन्फिडेंस एंड योर आउटलुक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो होती हैं ये आपको जो मैं है। इसमें थोड़ा-सा डीप डाइव करूँगा कि मैं कॉर्पोरेट एंड स्टार्टअप इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। मतलब
बी इट व्हेन यू आर फ्रॉम पर्सन फ्रॉम हम्म, कॉर्पोरेट वेंट टू स्टार्टअप और ठीक वैसा है। उनको कैसे क्या हम्म, ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बंदा हम्म, स्टार्टअप में है अभी ठीक है। कैसा मैं थोड़ा डीप डाइव करूंगा इस क्वेश्चन में ओके। कि अगर कोई बंदा जैसे हम स्टार्टअप में है हम्म, तो उसको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए और प्लस अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट में है हम्म। वो कैसा अपने आप को स्टाइल अप करे जो उसको इंडिपेंडेंट दिखाए या यूनिक दिखाए उसको सी व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में क्या होता है, थोड़ा सा जो एनवायरनमेंट होता है वो कैजुअल होता है। व्हाट आई हैव सीन, आई हैव हम्म ऑब्जर्व, बिल्कुल करेक्ट मी होता है इफ आई एम रॉन्ग। सो जो मैंने देखा है वो देखा थोड़ा सा आपका कैजुअल होता है, थोड़ा एटीट्यूड भी फिर कैजुअल हो जाता है आपका। बिल्कुल तो वहां पर अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा-सा हायर लेवल में जाना है या आपको अपना को थोड़ा-सा यूनिक अपने ट्रेड्स दिखाने हैं, तो वो ये कि जो ये पर्सनल स्टाइल स्केल है, उसके जो लेवल्स हैं, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। एंड आप जैसे एक बॉडी लैंग्वेज जो होती है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखिए कि जो सामने वाला जो आपको देख रहा है, वो आपको दे कैन कंसिडर यू इन अ नेक्स्ट लेवल, कि उसको लगे कि हाँ, कि इसमें क्योंकि देखो आपकी जो हार्ड स्किल्स होती हैं, ऑलमोस्ट सबके सेम होती है, डिग्रीज़ जो हैं आपकी सेम है, देन यू हैव टेक्निकल नॉलेज, वो भी आपकी सेम हो सकती है। लेकिन जो आपकी ये फिज़िकल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, दैट मेक्स यू सम यूनिक आइडेंटिटी। तो अगर आप उस पे वर्क कर रहे हैं और उसी के थ्रू आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो हेल्प कर सकता है कि नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए, या फिर इस तरीके से। और अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो वहाँ पर ऑलटुगेदर डिफरेंट है, बिकॉज़ वहाँ पर आप सिर्फ यू आर नॉट बंच ऑफ पीपल, राइट? एंड आप हर कॉर्नर, नूक एंड कॉर्नर से आप वहाँ पर होते हो। कॉर्पोरेट की अगर बात करते हैं, एमएनसीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ का वर्क कल्चर बहुत डायनामिक होता है। वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी मिलेगी, सब कुछ बिल्कुल मिलेगा। तो आपको किस तरह से अपने को मतलब कि प्रेज़ेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है। सेकंड थिंग, आप किस तरह से अपने इंटरपर्सनल स्किल्स रख रहे हो वहाँ पर। आपको किस तरीके से बात करनी है, कैसे उस चीज़ को, कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को आपने टैकल करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। बिकॉज़ अगर वहाँ पर आप, बिकॉज़ यू आर वेरी स्मॉल फिश इन दैट ओशन, करेक्ट तो अगर आप वहाँ पर काम नहीं करोगे, तो वहाँ पर तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई गेस उसका हम एग्जांपल ऑडियो भी चल ही रहा है न्यूज़ हुँ। में यस, एवाई का यस, तो यस। वहाँ वो भी एक बहुत ओवरकम, बड़ा एग्जांपल है यस। करते हैं तो अगर फर्स्ट टाइम मैनेजर्स हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं हुँ, कि मैं मैनेजर्स के साथ ज़्यादा रहूँ हुँ, हमारा सीनियर मैनेजर्स या अपनी टीम के साथ हुँ, तो अब ऐसा मेरे एटीट्यूड के अंदर या मेरे एक्ट्स के अंदर ऐसा कुछ ना आए कि मेरी टीम भी मेरे से खुश रहे हुँ, और मेरे लीडरशिप में है वो भी एक सही उसमें रहे हुँ। कैसे हो सकता अगेन बैलेंस, you have to maintain, you have to strike that balance at both the levels. And second thing is कि वही जितने आप ऑर्गेनाइज रहोगे, जितने आपके हर चीज़ क्लियर होएगी, आपके टाइम्स, आपके शेड्यूल्स, आपकी मीटिंग्स, एंड यू शुड नो कि किस टाइम पे कौन-सा राइट पर्सन है जिसको आपको मिलना है, करना है। वो राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट स्ट्रैटेजी, जो ये तीनों चीज़ें बहुत एक अलाइन करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट हम्म है ये। तो वो अलाइनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो आता है धीरे ग्रेजुअली, यू यू नो अंडरस्टैंड व्हेन यू गेट वर्क इंटो दीज़ कंपनीज़, तो आपको पता चलता है, येस, दिस इज़ द राइट टाइम टू मीट दिस पर्सन, और दिस कैन बी द स्ट्रैटेजी टू डील ऑन। टू नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि हाउ कैन इमेज कंसल्टेंट कैन हेल्प टू क्रिएट अ मैसिव फर्स्ट इंप्रेशन See, if you have to create an impeccable first impression, फर्स्ट थिंग इज़ योर इमेज ओनली। सो इमेज पे काम करने से इम्पोर्टेंट है कि कहीं न कहीं फर्स्ट इंप्रेशन और जो आपकी इमेज है वो इंटररेटेड है। फर्स्ट इंप्रेशन जो होते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज़ विदिन 30 सेकंड्स यू मेक अप योर माइंड। हम्म मे बी यू आर इन डिनायल मोड कि ऐसा नहीं होता, बट येस इट इज़। यू मेक अप योर माइंड कि आपने जिससे आप मिले हो, सामने आपने देखा है, उसके साथ आपने आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना। कोई इंटरव्यू है, उसको आपने इंटरव्यू को देखा, आपको वहीं पे आपका 60% काम वहीं हो जाता है, आप समझ जाते हो कि आप इससे आगे फर्दर डिस्कशन करना चाहोगे कि नहीं। तो इट इज़ दैट मच इम्पोर्टेंट। तो जब हम इमेज की बात करते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन की, तो इमेज मेकओवर में जब ड्रेसिंग की बात करते हैं, हम स्टाइलिंग की बात करते हैं, ग्रूमिंग की बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया, देन योर एटिकेट, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू वॉक इनटू द रूम, ये सब चीज़ें ही तो आपके इंप्रेशंस बनाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन। तो हम्म दीज़ आर द एलिमेंट्स, दीज़ आर द एरियाज़ वेयर वी वर्क। how the difference is personal styling with a personal shopping Personal styling and personal shopping both are different areas, both are different services which we provide as an image consultant.
Personal styling is related with your styling thing only, where we identify the personal style of the person because every person has its own personal style. अगर पर्सनल स्टाइल की बात करें जो हम स्टार्टिंग से हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं तो हमारा कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर लोग कोई लेडी है उनका एक डिफरेंट तरीका है अपने आप को ड्रेसअप करने का, डेकअप होने का। मे बी वो बहुत बड़ी बिंदी लगाती है तो वो उनका पर्सनल स्टाइल हो गया। मे बी कोई बहुत ज़्यादा हम लोग को टैकअप करती है ज्वेलरी से तो वो पर्सनल स्टाइल है। कुछ होती है जो बहुत न्यूट्रल कलर्स ही पहनती हैं। तो ये दीज़ आर द पर्सनल स्टाइल्स। कई हैं जो स्कार्फ के बिना उनका कोई आउटफिट पूरा नहीं होता। उनका यस। पर्सनल स्टाइल हो गया। तो उनकी पर्सनल स्टाइल को आइडेंटिफ़ाई करना और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उसको आइडेंटिफ़ाई करना कि लाइक वेदर दैट पर्सन इज़ वेरी क्लासिक और स्पोर्टी और स्पोर्टिव और लाइक ड्रामेटिक। उस हिसाब से पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेके और फिज़िकल ट्रेट्स को लेके जब हम एक स्टाइलिंग सेशन बनाते हैं, उसमें ये सारे फीचर्स और सारे ये ट्रेट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड देन वी टेल देम, देन वी गिव सजेशंस कि इस तरह के एलिमेंट्स अगर आप अपने आउटफिट्स में डालोगे, तो यू विल लुक मोर ऑथेंटिक। हम्म। वो बिकॉज़ ऑथेंटिक इमेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ यू लुक फेक। करेक्ट। और आज की डेट में वो ऑथेंटिसिटी में बहुत काम करते हैं और बहुत बात करते हैं बिकॉज़ चाहे बीट अ पर्सन, बीट एवरीथिंग, कोई भी चीज़ है उसमें हम ऑथेंटिसिटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम्म। तो इसलिए ऑथेंटिक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर्स पर्सनल शॉपिंग जो है वो एक सर्विस है। होता क्या है कि जब हम लोग क्लाइंट्स के सेशन लेते हैं इमेज मेकओवर के, व्हेन वी सजेस्ट देम सम टिप्स और रिकमेंडेशंस देते हैं कि इस तरह के नेकलाइन्स पहननी है, इस तरह के कलर्स पहनने हैं, ये दिस शुड बी द स्टाइल ऑफ योर ड्रेसेस। तो होता क्या है वहाँ पर 2 कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन आती है कि जो आपके क्लाइंट है वो बहुत एजुकेट हो जाता है एंड ही इज़ वेरी वेल वेस्ड विथ एवरीथिंग कि हाँ, हमें ऐसी ड्रेसेस पहननी है, तो वो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है एंड उनके शॉपिंग ईज़ी हो जाती है। सेकंड केस ये होता है कि वो और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मीन्स वो वैसी ड्रेस, वैसी आउटफिट ढूँढना कि जहाँ पर सारे एलिमेंट्स हों या क्या हम थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हैं, किस चीज़ को हम डोमिनेट फैक्टर रखें, किसको सबऑर्डिनेट रखें। तो वहाँ पर वो कन्फ्यूजन आ जाती है एंड दे नॉर्मली टेक पर्सनल शॉपिंग सेशंस व्हिच इज़ आफ्टर द सेशंस। उसमें क्या होता है, वी हेल्प अवर क्लाइंट्स, वी असिस्ट अवर क्लाइंट्स फॉर शॉपिंग थिंग। उनको हम क्लाइंट्स को लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए और उनको एज़ पर द ओकेज़न और जो भी उनका गोल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको शॉपिंग करवाते हैं। That is a shopping thing. So that means you are not only into corporate shopping, Yeah. but I guess you're into personal can be that can for wedding as well. Yes, कि yes. We can वेडिंग do के that. टाइम पे हो Yes. सकता है या वेडिंग की कोई कोई भी और Yes. फंक्शंस हैं Yes. उसमें भी आप उसमें हेल्प वो भी करते है हो। और कई बार क्या होता है आप लोग मतलब कि जो क्लाइंट्स होते हैं जनरली मेरे पास आते हैं कि उनको वार्डरोब रिवैम्प करनी होती है। बिकॉज़ होता है क्या विद द एज एंड विद द ऑक्यूपेशन द चेंजिंग रोल्स आपके क्या होता है वार्डरोब को रिवैम्प करना पड़ता है बिकॉज़ जो आप कह रहे हैं जैसे एक अभी जो है फर्स्ट लेवल मैनेजर हैं और जो एक सीईओ होंगे, उनकी वार्डरोब में एक डिफरेंस होएगा। तो वो वार्डरोब को रिवैम्प करने का टाइम होता है या फिर एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल है और एक अभी जो रिसेंटली मैरिड हुई, तो उन दोनों की वार्डरोब्स में भी देयर विल बी डिफरेंस। तो ओके। टाइम टू टाइम आपकी रोल्स की वजह से, आपके गोल्स की वजह से वार्डरोब को रिवैम्प करना पड़ता है, जैसे आप तो, अपनी इमेज को रिवैम्प करते हो। तो कितना बड़ा रोल होता है वार्डरोब का सक्सेस में या आपकी हुँ, इमेज के अंदर? होता ही है बिकॉज़ अगर वार्डरोब की बात करो तो उसमें आपके सारी ड्रेसिंग की चीज़ आ गई है, स्टाइलिंग की चीज़ आ गई है, तो आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, आपकी फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन बनता है वो आपके प्रेज़ेंटेशन से होता है, हाउ यू कैरी योरसेल्फ एंड व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ तो कहीं न कहीं आपकी ड्रेसेस का, आपके पहनावे का उसपे इम्पैक्ट आता है। और वो पहनावा अगर दिखेगा तभी आप पहनोगे उसको या उसको येस। सेट से सही लगा होगा कि दिखेगा तभी तो उसको यस, स्टाइल कर यस, पाओगे ऐसा बिकॉज़ कुछ। यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो हम करते हैं दैट इज़ लाइफ़स्टाइल इवैल्यूएशन। बिकॉज़ जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है या फिर इसको हम इमेज स्कोप कहते हैं कि कहाँ पर व्हाट आर द एरियाज़ वेयर वी हैव टू वर्क ऑन। एंड सेकंड थिंग इज़ लाइफ़स्टाइल इवैल्यूएशन। अब अगर कोई एक क्लाइंट है हू इज़ मोर इंटू स्पोर्ट्स और हू इज़ मोर इंटू लाइक योगा थिंग एंड देन मैक्सिमम टाइम उनका कॉर्पोरेट में रहता है या फिर इंटर्नशिप ट्रिप्स में रहता है। तो अगर उनकी वार्डरोब जो हम प्लान करेंगे, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन जो कि एक ऐसे जगह काम करते हैं, जहाँ पर वो सब एक क्यूबिकल में ही रहते हैं, जिनका इंटरेक्शन कम है। तो इस तरह से वी हैव टू प्लान एज़ पर द लाइफ़स्टाइल आल्सो। अरे काफ़ी डीप में जाएगा यस, if someone have to go. यस, So let's bring this to an end. And thank you very much for giving us a very
warm things and let us know कि how things need to be done. And maybe this will help a lot of managers or first time managers कि वो अगर आगे देख रहे हैं अपने आप को आगे जाने के लिए तो how they have to start it कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ क्या होता है ना हम लोग सीधे करते हैं यार आज प्रमोशन मिल गया चलो बढ़िया है, बट नहीं, राइट, आगे जाके उसको कैसे इसको एक अच्छे टर्न आउट करना है, वो एक हमारी प्रेज़ेंटेशन हमारे घर से स्टार्ट होती है। So, thank you very much for माय coming up प्लेजर, there, थैंक यू सो मच। and we'll meet in the other one and let's see कि how much people react, and if कोई questions आते हैं तो definitely we'll go for the another round with you on the same लुकिंग thing. फॉरवर्ड टू इट, थैंक यू Thank सो you. मच।